हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक गीत को कंप्लीट करेंगे जिसका शीर्षक है प्राणी प्राण छूटे नहीं झटके। इसके जो कवि हैं वह हैं महंत घासी साहब। महंत घासी साहब। देखो, आज का जो गीत है ना, इसको पूरा देखने का जरूर कोशिश करना। रीज़न ये है कि इसमें आप लोगों को मैं बहुत सारे डाउट्स को मैं बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं एक्चुअली 3 बुक से इसे कवर किया। 3 बुक में इस गीत के बारे में दिया हुआ है ना। बीपी केसरी का ही, जो बीपी केसरी के ही 2 बुक दिए हुए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ अलग है। और एक है तो आपके राम प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद। उसमें जो बुक दिया हुआ है, क्या कंटेंट दिया हुआ है, कहाँ पे क्या डिफरेंसेस दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये समझ लो कि रीज़न ये है ना कि क्वेश्चन किस बुक से, एग्जामिनर किस बुक से क्या कहाँ से पूछेगा, ये कहना मुश्किल है। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि सर सिलेबस में तो बीपी केसरी का जो नागपुरी काव्य और उनका काव्य, नागपुरी कवि और उनका काव्य जो बीपी केसरी की बुक है, वो मेंशन था। देखो, वो जो सिलेबस था ना, वो वायरल सिलेबस था। जेएसएससी के द्वारा ये कहीं भी सूचित नहीं किया है कि पर्टिकुलर गीत को हम लोग उस बुक से ही पूछेंगे। तो उसकी सत्यता कितनी होगी, 100% होगी नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो उसे मान के हम लोग चलते हैं। और इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। मेरे पास बहुत सारा बुक है। मैं सारे बुक का रिसोर्स देखता हूँ कि कहाँ से कंटेंट क्या मिलेगा नहीं मिले। उसी दौरान जब मैं इस कविता को मैं देखा तो 3 बुक में अलग अलग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसका कारण आपको ना सही मीनिंग भी पता नहीं चल पा रहा। मैं बहुत कुछ यूट्यूब चैनल भी देखा, बहुत अच्छा बताने की कोशिश की है। मैं अप्रिसिएट करता हूँ सबकी मेहनत को। बट अगर मैं तीनों बुक का कंपैरिजन करूँ ना, जो जहाँ डिफरेंसेस है, तो उसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है ना, एक सेंस में। तो इसलिए आप इस सेशन को पूरा देखिए। मैं प्रूफ के साथ, सारा प्रूफ के साथ मैं आपको देखिए इस तरह सारा मैं रखा हुआ हूँ। ठीक है। सारे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन बुक में क्या लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए आज के सेशन को पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो महंत घासी साहब के द्वारा ये रचित है जो गीत। महंत घासी साहब जो है ना, वो एक निर्गुण कवि थे। ये समझ लो, ये निर्गुण कवि थे। ये जो बोलते थे कि ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है। निर्गुण सगुण आपको पता ही होगा, उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा। बोलते थे ब्रह्मा ही सत्य है, सत्यता की ओर जाते थे कि एक ही अटल सत्य है। तो इसी इसी क्रम में ना, वो जो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसमें क्या किया ना कि मनुष्य का जो जो मृत्यु संस्कार होता है, अच्छे से समझना। मनुष्य का जो मृत्यु संस्कार होता है ना, संस्कार जो होता है, उसको बहुत ही मार्मिक बट सत्य रूप से इसको चित्रित किए हैं इसमें। मार्मिक है बट बहुत सत्य है, सत्य है, अटल सत्य है ये। तो उसी को ये वर्णन किए हैं। और इसको 2 रूपों में, यहाँ बहुत अच्छे से समझना। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस गीत में ना। महंत घासी साहब मृत्यु संस्कार के 2 रूपों को बताए हैं। जब आप किसी मनुष्य का जब मृत्यु का समय आ जाता है, वहाँ पे 2 स्थिति को वो ये बताए हैं इस गीत में। एक तो बताए हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उस पर्टिकुलर क्षण में क्या वो फील कर रहा है, किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसको बताने की कोशिश की है। दूसरा, मृत्यु के बाद की क्या स्थिति होती है, वो बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये अच्छे से समझने की कोशिश करना इस पूरे गीत में। ठीक है। इस पूरे गीत का भाव यही है कि मृत्यु संस्कार के समय में मनुष्य की जो मृत्यु होती है, उस वक्त में क्या कंडीशन होता है, जो सत्य है, उसको बताने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं लगता है महत घासी साहब अपने जीवन काल में जो मृत्यु को जो होता है, हम व्यक्ति का जो मृत्यु होती है ना, बहुत नज़दीक से देखे होंगे और उसको पीड़ा को फील किए होंगे, तब जाके ये कविता ये गीत को लिखे होंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस गीत को, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और जहाँ जहाँ डिफरेंसेस है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और उसको अपने नोट्स में मैं जो नोट्स दूंगा उसमें तो सारा कुछ मेंशन रहेगा ही। एक एक चीज़ कंपेरिजन के साथ सब कुछ मेंशन रहेगा। बट आप लोग जो नोट्स खुद अभी बना रहे हैं वो उसको ऐड कर लेना, जो भी डिफरेंसेस आएगा। ठीक है। इसमें कहता है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके।
बोल रहा है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब ये स्थिति जो है ना, यहाँ से फर्स्ट से लेकर सेकंड पद तक, यहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है ना, उसके पीड़ा को बता रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम में जो वो पीड़ा फील कर रहा है ना, उसको बता रहा है इस दो पद में। कहता है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। बोलते हैं ना हम लोग, एक कहावत, एक जो बोल चाल में बोलते हैं कि पापी प्राण, ये जो पापी प्राण ना छूट भी नहीं, जा भी नहीं रहा है। जब आदमी होता है ना, बोलता है पापी प्राण ना जा भी नहीं रहा, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में वहां पे बोल रहा है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, क्या वो पीड़ित है, वो किसी न किसी रूप से अंतिम क्षण में रह रहा था, अब वो फील कर रहा है, ज्यादा कष्ट हो रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और ये बात बोल रहा है कि पापी प्राण छूट नहीं रहा, कहाँ हंसा अटके। यह हंसा का मतलब क्या है ना, ये प्राण के बारे में बता रहा, ये प्राण कहाँ अटक गया अंदर में, निकल ही क्यों नहीं रहा। कहने का मतलब ये पापी प्राण छूटे नहीं, झट झट के निकल जाओ यार, मुक्ति दे दो हमको। कहने का मतलब ये है ना, ये प्राण से हमको मुक्ति दो, ये कष्ट हम अब नहीं सह पा रहे हैं, हमको अब मुक्ति दे दो। आई बेटा कहाँ अटक गया है अंदर में, ये प्राण कहाँ अटक गया है, जल्दी से निकले, ये कहने की कोशिश कर रहा है। प्रापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। ठीक है, वो मृत्यु का जो पीड़ा फील कर रहा है उस वक्त में, वो ज्यादा फील जो मतलब कि उस पीड़ा को सहन करने के लिए वो सक्षम नहीं है, इसलिए बोल रहा है जल्दी से जल्दी निकले भाई, हमको मुक्ति मिले। वही बोल रहा है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, झट से निकल भी नहीं रहा है ये प्राण, ऐसा कहाँ अटक गया अंदर में। बोलता है इसी पीड़ा को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, क्यों भाई जल्दी मरना चाह रहा, क्यों निकलना चाह रहा प्राण, जल्दी से निकल के हमको मुक्ति मिल जाए। रीजन ये है कि पीड़ा से ग्रसित है। किस पीड़ा से ग्रसित है वो, अंगे अंगे बथा तेज, नींद न परत सेज, मतलब अंग अंग में बथा तेज, पूरे शरीर पे अंग अंग में ना तेज दर्द हो रहा है ना। नींद न परत सेज, रात में सो रहा, सोने जा रहा, सेज मतलब होता है आपका पलंग वगैरह। बोलता है रात में नींद नहीं आ रहा है दर्द से, जिस तरह का पूरे शरीर में दर्द हो रहा है ना, उससे हमको नींद नहीं आ रहा है। इसलिए बोलता है भैया हमको उठा ले, जल्दी उठा ले, जल्दी प्राण पाइए, उठा ले, कहाँ अटक गया ये पापी। अपने प्राण को बोल रहा है, वो पीड़ा से ग्रस्त, पीड़ा को सहन नहीं कर रहा, इसलिए अपने अपने प्राण को ना पापी बोल रहा कि ये पापी प्राण निकल क्यों नहीं रहा है, कहाँ अटक गया है अंदर में। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कवि यहाँ पे किसी मनुष्य का जो प्राण को पापी बोला है, तो क्यों बोला है, ये समझ रहे हो, क्यों वो छूटे नहीं झटके। यहाँ क्वेश्चन समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्यों चाह रहा है जो कवि, जो महंत घासी क्यों बोल रहे हैं कि पापी प्राण झटके नहीं निकल रहा, क्यों, रीजन क्या है। रीजन ये है कि उसको वो पीड़ा से ग्रसित है, और पीड़ा का सहन करना उसके बस में नहीं है। पीड़ा क्या क्या है भाई, क्या क्या पीड़ा है, शरीर के अंग अंग में तेज दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रहा रात भर, उसको दिन भर रात भर नींद नहीं आ रहा। छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके। छीना भेल नवा नारी, बोला छीना भेल नवा नारी, मतलब बोल रहा है ये जब जब मृत्यु का जब पीड़ा आ रहा है ना, देखो किसी भी मनुष्य का ना, किसी भी मनुष्य चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका हमेशा एक जीवन साथी होता है। तो वो उस वक्त में हो रहा है छीना भेल नवा नारी। वो बोला नवा नारी जो थी ना, वो छीना भेल, मतलब अगर मान लो किसी का नया शादीशुदा जो कोई स्त्री है और उसका हस्बैंड अगर डेथ कर जाता, छीना भेल उससे छीन जाता है, उसका भी प्राण निकल जाता है। कहने का मतलब, जब अगर मान लो कोई फीमेल विधवा होती है ना, जब उसका जो हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसका भी प्राण निकलता है। बोलता है छीना भेल नवा नारी भटके, बोलता है उसके अंदर से भी प्राण निकल के नवा नारी भटकता है इधर उधर। क्या उसके जीवन में कोई सहारा नहीं रहता, वो कहीं भले परिवार में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जो उनका अंतिम सहारा जो उसका हस्बैंड था ना, वो नहीं रहता। ये कहने का मतलब यहाँ छीना भेल नवा नारी भटके, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती, कहाँ हंसा अटके, कहाँ हंसा अटक गया है भाई। बोलता है अब देखो यहाँ पर उठत ऊर्ध्वक सांस। अब देखो ये जो लाइन है ना, एक चीज बताते रहे, देखो ये जो लाइन है ना, एक बुक में दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे ये लाइन नहीं दिया हुआ। बीपी, ये तो ये बीपी केसरी का ही बुक है, ठीक है, जिसको आप लोग रेफर कर रहे हैं, जो सिलेबस में है, नागपुरी कवि और उनका काव्य, आप इसी बुक को रेफर कर रहे हैं। अब देखिए बीपी केसरी की ही दूसरी बुक है, बीपी केसरी की ही दूसरी बुक है, एक मिनट,
अच्छा, अरे यार, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बीपी केसरी की ही बुक है, बीपी केसरी की। ठीक है, किसी के पास है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये बुक है नागपुरी लोकगीत बृहद संग्रह, बीपी केसरी की ही बुक है। उसमें क्या दिया हुआ है, बत्तीसों बंधन कर छटके। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, बत्तीसों बंधन कर छटके। अब यहाँ देखो वहां पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था जी छीना भेल नवा नारी भटके। तो ये डिफरेंसेस आप लोग देख लेना अपने, इसको ऐड कर लेना अपने में कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। दूसरा, इसी में इसी में एक, देखो इसी में जो राम प्रसाद की जो बुक है ना, देखो जो राम प्रसाद की बुक है, डॉक्टर राम प्रसाद, उसमें क्या दिया है, चौसठों बंधन कल छुटके काहे बंद। यहाँ पे ये लाइन डिफरेंस दिया हुआ है। ये, तो ये तीनों चीज़ को ध्यान रखना अपने नोट में, अपने जहाँ भी नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ पे ये इस चीज़ को मेंशन कर देना। ठीक है, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम लोग अभी इसी को रेफर करके चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही बोलेंगे, इसलिए हम इसी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहता है, उठत ऊर्ध्वक सांस, छुटत नहीं माया फांस, सुखल कमल छीन लटके कहाँ हंसी अटके। देखो, उठत ऊर्ध्वक सांस मतलब हम कैसे देखते हो, कभी कोई आदमी की मृत्यु होने लग, जब अंतिम क्षण आती तो कैसे सांस सांस चढ़ने लगता है, तो बोलता है उठत ऊर्ध्वक। ऊर्ध्वक मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर की ओर उठने लगता है, ऐसा करके सांस जो ऊपर उठता है ना, वो ऊर्ध्वक बोल रहा है। उठत ऊर्ध्वक सांस, छूटत नहीं माया फांस। बोलता है सांस ऊपर उठ रहा है, माया माया जो सांसारिक माया है वो भी छूट नहीं रहा है। मतलब कहने का स्थिति, अब वो मृत्यु का क्षण में जो बताया ना, दो लाइन दो पद मृत्यु का क्षण दिया हुआ है, मृत्यु का समय का जो पीड़ा दिया हुआ वो बोल रहा है, उठत उठत सांस, छूटत नहीं माया फांस। बोलता है सांस पूरा उठ रहा है, क्षण वो आ गया है, लेकिन उस वक्त में भी दिमाग में बैठा हुआ है सांसारिक माया, कि यार मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे बेटी की शादी करना। तो ये एक माया जाल है, ये एक सांसारिक माया है, वो भी छूट नहीं रहा, वो स्थिति आ गई है। देखो अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, बहुत लोग मीनिंग को गलत सोचे। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ से। बोलता है सुखल कमल छीन लटके कहाँ हंसा अटके। देखो मैक्सिमम लोग जो ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कमल फूल के रूप में बता रहा हूँ, कमल फूल के रूप में, देखो ये नहीं है। रीजन क्या है, इस जब दो कविता, जो दो बुक से कविता देख रहे हैं, वहां का मीनिंग और मेरा जो मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है। रीजन ये है, सुखल मतलब क्या होता है, सूखना। कमल मतलब होता है आंख का कोया, आंख का कोया। सुनो, आंख का कोया मतलब जो पुतली के अंदर जो आंख का गोला वाला भाग है ना, उसको आंख का कोया कहते हैं। छीन मतलब होता है अंत, है ना, या कमजोर। छीन मतलब होता है लटके। यहाँ बोल रहा है उठत, अब यहाँ पे दो को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, दोनों लाइन को, यहाँ कमल का कोई मीनिंग नहीं आता है। बोलता है उठत ऊर्ध्वक सांस, सांस फूल रहा है, सूखल कमल झीन लटके मतलब बोलता है आंख का जो कोया है ना, वो सूख रहा है, वो बाहर निकल रहा, कमजोर हो रहा, लटक रहा है। वो स्थिति आ गई, कहाँ हंसा अटके, और लेकिन वो हंसा अटका हुआ कहाँ, प्राण छूट ही नहीं रहा, पापी प्राण छूट ही नहीं रहा। अब देखो तुम लोगों को डाउट होगा कि यार मेरे ऑथेंटिसिटी देखोगे, क्रेडेंशियल देखोगे, तो मैं देखो क्रेडेंशियल आपको दिखाता हूँ कि मैं कोई चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, चीज़ों को तब बताने की कोशिश करता हूँ। गलतियाँ होती हैं मेरे से भी, है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देखो यहाँ मीनिंग कमल का क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न देखो। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ देखो, सुखी कमल जीभ लटके। अब यहाँ कमल जीभ मतलब सुखी, सूखना, है ना, कमल मतलब आंख का कोया, जीभ मतलब जीभ,
क्या होता है जब आपका सांस फूलने लगता है। अब इमेजिन करो किसी व्यक्ति को अगर अंतिम क्षण में देखो, उसका सांस फूल रहा हो, सांस एकदम ऊंचा ऊंचा ले रहा है अंतिम क्षण में, आंख उसका बाहर निकलने के जैसा होता है, जीभ बाहर निकलता है, देखते हो। तो यहाँ कमल का मतलब वही हुआ, आंख का कोया, नॉट कमल, लोटस नहीं। याद रखिएगा, वो जल का, जलाशय का लोटस नहीं, फूल नहीं। ये जो भी कह रहे हैं मीनिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा और आपको प्रूफ दिखाते हैं, देखो। अरे यार कहाँ गया? वहां पर भी दिया हुआ, देखिए वो जो बीपी केसरी का बुक था ना, वहां पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, तालु, कमल, जीव। वहां भी ये तीन वर्ड दिया हुआ है। सुखी के जगह तालु, कमल, जीव लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, आप फिर से फील करो कि यहाँ मीनिंग क्या होगा। आप उस वक्त को, क्षण को फील करो जब कोई आदमी की मृत्यु होती है, अंतिम क्षण रहता है, उसका पूरा तालु सूखने लगता है, तालु, जीव वाला, जीभ पूरा बाहर निकल जाता है। कमल, कमल जो होता है आँख का कोया बाहर निकलने लगता है, आँख देखना बड़ा बड़ा दिखने लगता है कि बाहर निकल जाएगा, वो स्थिति को कह रहा है। इसलिए इसका मीनिंग यहाँ पर ना आप लोग ये मान के मत चलिएगा कमल का फूल, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो इस दो पद में ना कवि जो है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उस अंतिम क्षण में वो किस पीड़ा से गुजर रहा है और उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बोलता है जल्दी से ये पापी प्राण छूट ही नहीं रहा, जल्दी से निकले बेटा और हमको मुक्ति दे। कहने का मतलब ये है। अब देखो अगला पद से ना क्या होता है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो मृत्यु के बारे में तो बता दिया। अब वो स्थिति आ गई, सांस फूल रहा है, आंख बाहर निकल रहा है, जीभ बाहर निकल रहा है, वो लटक रहा है, जीभ बाहर की ओर लटक रहा है, वो स्थिति आ गई। अब देखो क्या होता है, इसमें मीन्स हो गया, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब दूसरे पल में मृत्यु होने के बाद क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है, जो सत्य है, ये होता है आज के डेट में भी। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं महानकाशी साहब। क्या करते हैं, गुपुत भयल जीव, मुखे दय गुरु घीव। मतलब बोलता है गुप्त भयल जीव, जीव गुप्त भयल मतलब छुप गया, मतलब खत्म हो गया। गुप्त भयल जीव, जीव मतलब होता है ना हमारा जो प्राण है, वो खत्म हो गया। जब खत्म होने के बाद क्या होता है, मुखे दये गुरु घीव, मुंह में हम लोग क्या थे, गुरु। अब देखो यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, बीपी केसरी का दूसरा बुक में लिखा हुआ गुरु, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, घी। मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुख में क्या देते हैं हम लोग, गुड़ डालते हैं, पानी डालते हैं, घी डालते हैं। तो वो स्थिति को गुरु का मतलब वो होगा, गुड़ के बारे में बोल रहा है। वो स्थिति आ रहा है, अब वो स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि मृत्यु के बाद क्या स्थिति उत्पन्न होती है। जीवन, जीव का जो गुप्त, जो जीव उसका प्राण खत्म हो जाता है, तब जो हमारे जो परिवारजन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं, उसके मुख में हम लोग घी डालते हैं, पानी डालते हैं ना वो सब। तो उसके बारे में बता रहा है। बोलता, आये, आये दूध धरे कर अचके, कहाँ हंस अटके, आये दूध धरे कर अचके, आता है दूध कौन, कौन दूध, जो प्राण लेके जा रहा है, बोलते हैं ना दूध अचानक से आता है और लेके चला जाता है, और जीवन उसकी, उसका जो प्राण निकल गया, और हम लोग उसके मुख में गुरु हो गया, घी हो गया, पानी वगैरह देने की, पानी हम लोग देते हैं, कहाँ हंसा अटके, ये धुन में बोल रहा। बोलता है रोवत माता पिता, परिवार बंधु सुता, त्रिया आर कल्पत, पलंग सर टेकी के, कहाँ हंसा अटके। बोलता है रो, अब स्थिति क्या हो रही है, माता पिता रोते हैं, परिवार बंधु, सुता मतलब क्या होता है, पुत्री, बेटी रोती है, त्रिया, त्रिया रोती है मतलब वाइफ रोती है, मई जो स्त्री है वो रोती है। आर कल्पत, पलक, पलंक मतलब क्या होता है, देखो पलंक मतलब होता है ना एक लकड़ी का तख्ता, ठीक समझो। ये पलंग यहाँ नहीं है, पलंग नहीं है, ये मत होना, लकड़ी का तख्ता बोलते हैं। बोलता है लकड़ी का कोई भी तख्ता हो, चाहे पलंग हो चाहे कोई भी हो, वहां पे क्या होता है, सर टेक के सब रोता है, सर टेक के सब उसमें अफसोस करता है। कौन रोता है, माता पिता, परिवार बंधु, पुत्री, वाइफ, सबको मिलके वो रोता है, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बोला कहाँ हंसा अटके। ठीक है, नेक्स्ट है, रोवत सकल भाई। अब बोलता है रोवत सकल भाई, फेरी नहीं घिरी आई। रोवत सकल, रो, अब कौन कौन रो रहा है भाई, माता पिता बोल रहा है, परिवार बंधु, पुत्री त्रिया, बोलता है सकल भाई। सकल मीन्स होता है समस्त, सम, या ये कुल बोलो, तो पूरा कुल का समस्त भाई लोग ना रोता है। फेरी नहीं घिरी आई, फेरी मतलब रिटर्न होना, फेरी लगाना, घूम के आना,
वापस आना। फेरी नहीं घिरी आई, मतलब दोबारा वो वापस नहीं आएगा, ये सत्य है। अब वो चला गया, उसका प्राण निकल गया। हम लोग यहाँ रो रहे हैं, बिलक रहे हैं उसको, मतलब उसके जो पीड़ा था, लास्ट वाला पीड़ा पे उस पर बात करें कि जाते जाते उसको कितना कष्ट हुआ, उसमें अफसोस व्यक्त करता। सब कोई रोष वक्त में है, शोक, शोक समय में सब शोक, शोक में डूबे हुए हैं। तो बोल रहा है कि अब ये जो भी हो गया ना वो वापस नहीं आएगा, ये सत्य है। मनुख जो अब यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ तक जो खत्म हुआ, बोलता है अगला कभी, मनुख जन्म बड़ तप के, कहाँ हंसा अटके। बोलता है मनुष्य का जन्म ना बहुत तप का है। अब देखो उस वक्त में बात होता है कि मनुष्य का जीवन कैसे तप का है। वो जीवन लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार दोस्त का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत तरह का तप, एक तप कर तपस्या करता है। तपस्या करके उसका जीवन आगे बढ़ता है। बोलता है उसी में बोल रहा है, मनुष्य जन्म बहुत तप के, कहाँ हंसा अटके। मनुष्य का जीवन बहुत तप का है, कहाँ हंसा अटक रहा है। ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एक मिनट। हम्म, यहाँ कर दे रहे। ठीक है, एक सेकेंड भाई। अरे चलिए, अगला लाइन यही है। इसमें अंडू करने का कहाँ स्थिति है। आ गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए। हाँ, इसमें कहता है, रोवत सकल भाई फेरी नहीं गिरी आई, मनुख जन्म बड़ तब के, कहाँ संसार के। यहाँ तक हुआ। अब बोलता है महंत घासी, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। आपको अच्छे से दिखा दें, ये सिस्टम ही हटा देते हैं अपन नेक्स्ट टाइम से। बोल रहा है तो महंत घासी दास छुटी गए सबक आस। बोलता है महंत घासी बोल रहे हैं ना, अब छुटी गए सबके आस, अब का सबका आस छूट चुका है कि अब वापस नहीं आएगा। चले चलहु मरघट के, कहाँ हंसा अटके। बोलता है चलो अब मरघट के, मतलब शमशान घाट चलो, और इसको, इसका जो मृत्यु संस्कार का जो अंतिम क्रिया है उसको हम लोग करते हैं, कहाँ हंसा अटके। तो ये कहने का सेंस है। अब देखो यहाँ पे चेंजेस किया है। यहाँ पे जो कवि है ना, अब यहाँ पे अच्छे से समझो, यहाँ जो कवि बोल रहे हैं, यहाँ पे तो हर कोई यही बोल रहा कि ये, चलो यहाँ पे दो, जो यहाँ पे बोला जा रहा है देखो अच्छे से। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है आपका कि जो निर्गुण कवि जो हैं महंत घासी साहब, वो बोलते हैं उदासी राग में, कुछ लोगों का कहना उदासी राग में। जो बीपी केसरी का बुक है ना, वही मैं इसको प्रूफ के दिखा रहा था। वहाँ पे उसमें शीर्षक में ये फगुआ के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फगुआ के, बहुत लोगों के मन में आएगा फगुआ कैसे है। देखो, अगर आप लोग लोक साहित्य का बुक अच्छे से पढ़े होंगे ना, लोकगीत का, लोक साहित्य का बुक पढ़े होंगे, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि फगुआ पचरंगी। ये क्यों उसको शामिल किए हैं, फगुआ पचरंगी, पचरंगी के अंतर्गत भी जो उदासी आता है। तो उदासी के सेंस में तो ये गीत हम लोग मान सकते हैं, लेकिन बीपी केसरी साहब ने इसको फगुआ के अंतर्गत इस पर्टिकुलर गीत को रखे हैं। जो गीत का नाम, जो शीर्षक बुक का नाम है ना, नागपुरी, नागपुरी लोकगीत बृहद संग्रह। ठीक है, इस बुक में फगुआ के अंतर्गत रखे हैं। ये आ नहीं रहा है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हो नहीं रहा है यार इधर। ठीक है, तो वही वही दिया हुआ, फगुआ के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें ये चीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, जो डिफरेंसेस था उस डिफरेंसेस को जरूर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, और ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी मोटा मोटी सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, इसको आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाया हूँ। ठीक है, कौन कवि आपन गीत में मनुख कर मृत्यु बेरा कर मामृत
मार्मिक वर्णन कर ही रहे हैं। कौन कवि किए थे भाई? मोहन घासी साहब किए थे। पापी ने प्राण नहीं छूटे झटके, पापी प्राण नहीं छूटे झटके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, गीत कर मुताबिक मनुख कर मृत्यु होल पाछे, मुखे का देवल जावेला। मुख में क्या देवल देवल जाता है? हेठे देवल में सही विकल्प चुनो। देखो विकल्प हम इसमें मल्टी स्टेटमेंट दे दिए। अगर आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन इस तरह का बनाएंगे तो इस तरह का बना भी देंगे आगे से, और आप लोग बोलिए कि नहीं नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा कर देंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं बना दूंगा। इसमें पहला गुड़, दूसरा दही, तीसरा घी। तो क्या क्या था? गुड़ था और घी था। ठीक है, तो क्या होगा? 1 और 3, केवल 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरघट का काम आने वाला। शमशान घाट, घर कर बगीचा, नदी, देवल में कोनो नहीं। कौन सा होता है? मरघट का होता है शमशान घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेठे देवल में कौन सही सुमेलित है? कविता दिया हुआ है या गीत, और मूल संदेश। पहला दिया है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसका मूल संदेश क्या है? मनुख कर मृत्यु बेरा कर मामरिक वर्णन। दूसरा है नागपुरक भाई मन, आज़ादी में नागपुरक भाई मन योगदान गाथा। तो इसमें क्या था? कौन सुमेलित सही है? तो पापी प्राण तो सुमेलित है, हम लोग देखते हैं। नागपुरक भाई मान को याद रखिएगा। नागपुरक भाई मन में क्या था कि नागपुर के जो संसाधन है उसको बाहरियों से बचाने के लिए एक कवि आह्वान कर रहे थे, नॉट आज़ादी के समय में। ये ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय में नागपुरक भाई बहन का योगदान का वर्णन नहीं दिया हुआ वहाँ पर। तो इसका क्या हुआ? केवल एक सही आंसर होगा। ठीक है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, नागपुरी कर कौन विधा में आएगा? किसमें? शिष्ट गीत में आता है, शिष्ट कविता में आता है, कहानी में आता है कि नाटक में आता है? किस में आता है? शिष्ट गीत में आता है। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। और भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा था, ये आ नहीं रहा उधर का। जी, आप लोग देख लीजिएगा। जो वीडियो को पॉज करके जब वो उस पर्टिकुलर बीपी केसरी का बुक का हम दिखा रहे थे ना लास्ट में, उसको देख लीजिएगा और ऊपर में देखिएगा फगवा के अंतर्गत लिखा हुआ। और दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको देख लीजिएगा, कुछ कुछ वर्ड अगर छूट गया हो तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हुआ सेशन। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।